जी हाँ, वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसकी बनेगी सरकार गुजरात में, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है ताकि हर लेटेस्ट अपडेट से आप जुड़े रह सकें। जी हाँ दोस्तों, इसमें पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य। तो दोस्तों, गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, ये हमें कमेंट करके आप अपने हिसाब से जरूर बताएं ताकि हम भी जान पाए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्य की बात की जाए तो कुल 182 सीटों में से अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में कुल विधानसभा सीटें दी गई हैं 21, जिनमें से बीजेपी खाते में 15 सीटें और कांग्रेस खाते में 5, वहीं अन्य खाते में 1 सीट। और अमरेली की बात की जाए तो अमरेली में भी कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीट और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है आनंद। आनंद में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 3, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 33 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 22 सीटें और कांग्रेस खाते में 10 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है अरावली। अरावली में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 9, जिसमें से बीजेपी खाते में 6 की 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है भरूच। भरूच में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीट और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है, वहीं हमने बात कर ली है गुजरात विधानसभा की 50 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 33 सीटें और कांग्रेस खाते में 15 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है भावनगर जिला। भावनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 2, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मोनाल्ड। बोटाड में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में कुल 10 सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में 1, वहीं अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 62 सीटों के बारे में बात हो चुकी है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 40 सीटें और कांग्रेस खाते में 19, वहीं अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है दाहोद। दाहोद में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 3, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डांग जिला। डांग में कुल 10 सीटें दी गई है 1, जिसमें से एक सीट बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गांधीनगर। गांधीनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 74 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 48 सीटें और कांग्रेस खाते में 23 और अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गिर सोमनाथ। गिर सोमनाथ में कुल 10 सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीट और कांग्रेस खाते में भी 2, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जामनगर। जामनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें दी गई है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगले जिला है जूनागढ़। जूनागढ़ में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 की 5 सीटें और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 28 सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 60 सीटें और कांग्रेस खाते में 25 और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कच्छ। कच्छ में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है खेड़ा। खेड़ा में कुल 10 सीटें दी गई है 6, जिसमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है मेहसन। मेहसन में कुल 10 सीटें दी गई है 7, जिसमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है वहीं। साथ में बात की जाए गुजरात विधानसभा के ओपिनियन पोल के बारे में तो 107 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 30 सीटें और बीजेपी खाते में 73 और अन्य खाते में 4 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है महिसागर। महिसागर में कुल 10 सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है मोरबी। मोरबी में कुल 10 सीटें दी गई है 3, जिसमें से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों सीटें दी गई है, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नर्मदा। नर्मदा में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें और कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर गुजरात विधानसभा की हमने कुल 115 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है बीजेपी खाते में 79 सीटें दी गई हैं और कांग्रेस खाते में 31 और अन्य खाते में 5 सीटें जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है नवसारी। नवसारी में कुल 10 सीटें
दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में 1। वहीं अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पंचमहल। पंचमहल में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है पटना। पटना में कुल 10 सीटें दी गई है 4, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है। साथ में बात की जाए गुजरात की तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है 128 सीटों में से बीजेपी खाते में 27 सीटें और कांग्रेस खाते में 35 और अन्य खाते में 6 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पोरबंदर। पोरबंदर में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें और कांग्रेस खाते में और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगले जिला है राजकोट। राजकोट में कुल 10 सीटें दी गई है 8, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है साबरकांठा। साबरकांठा में कुल 10 सीटें दी गई है 4, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 142 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 96 सीटें और कांग्रेस खाते में 40 और अन्य खाते में 6 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सूरत। सूरत में कुल 10 सीटें दी गई है 16, जिनमें से बीजेपी खाते में 12 और कांग्रेस खाते में 4 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है सुरेंद्रनगर। सुरेंद्रनगर में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है तापी। तापी में कुल 10 सीटें दी गई है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस खाते में भी 1, वहीं अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं गुजरात विधानसभा की हमने कुल 165 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है तो बीजेपी खाते में 112 सीटें और कांग्रेस खाते में 50, वहीं अन्य खाते में 6 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बड़ोदरा। बड़ोदरा में कुल 10 सीटें दी गई है 10, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 की 10 सीटें जा चुकी है, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है वलसाड। वलसाड में कुल 10 सीटें दी गई है 5, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले जिले की बात की जाए तो अगला जिला है देवभूमि द्वारिका, जिसमें से कुल विधानसभा सीटें दी है 2, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 की 2 सीटें जा चुकी है, वहीं कांग्रेस खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों गुजरात विधानसभा की हमने कुल 182 यानी पूरी सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है तो बीजेपी खाते में 127 सीटें हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार बनना कंफर्म हो चुका है। वहीं कांग्रेस खाते में 49 और अन्य खाते में 6 सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों गुजरात विधानसभा का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी में है। वहीं दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।